जेडी वेंस साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी जो एक हमें वाज़े यकीन दहानी जो है वो दरकार है। उनकी ये बात हमने दिखाई भी सुनाई भी, लेकिन हमने जो ओमानी वजीर खारजा हैं उनका इंटरव्यू जिसमें वो वाज़े तौर पे बता चुके हैं कि ईरान तो इस बात से दस्तबरदार हो चुका, जीरो इन्वेस्टमेंट पे आ चुका, तो फिर ये मामला क्यों अटका हुआ है? ऐसी क्या यकीन दहानी है जो अमेरिका हासिल करना चाहता है जो उसे JCPOA में नहीं मिली, या उसे जो 17 फरवरी के जनीवा मुलाकात या मुज़ाकरात हैं उसमें नहीं मिल सकी? जी, मैं आपका पहले सवाल का जवाब देता हूँ जो आपने दूसरे गेस्ट को दिया था। जी, ये नाकाबंदी की बात हो रही जी है। जी। तो जो हमें सोर्सेज ने बताया पेंटागन में ये है कि जो इनके मरीन्स हैं, इनके जो नेवल एसेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स, वॉरशिप्स, वो इनका ये एम है कि जो भी ईरानियन वेसल या किसी भी मुल्क की जो ईरानी पोर्ट से जा रही हो उसको या तो इंटरडिक्ट करेगी या फिर अभी बातचीत चल रही है कि उसको डिस्ट्रॉय करेगी या नहीं। तो ये एक थियोरेटिकल एग्जांपल है, क्योंकि एवरीथिंग जो हमें पता है शायद कोई ईरानी वेसल कोशिश ही ना करे, तो ये होपफुली कोई ऐसा मौका नहीं आएगा कि ये इनको टेस्ट करना पड़े। आपका दूसरा जो सवाल था उसके अंदर ये है कि आपने बिल्कुल सही बात की कि ज़ीरो इन्रिचमेंट वैसे ही पहले चंद सालों से उनकी पॉलिसी है ईरान की कि उनका न्यूक्लियर वेपन का कोई इंटेंट ही नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से एक कंफ्यूजन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ही अंदर है कि हमारे एम क्या हैं। अब जब ईरान कहते हैं कि हमारा न्यूक्लियर जीरो इन्रिचमेंट गोल है, ईरान कहता है सही है, फिर वो गोल पोस्ट मूव कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये होता रहता है, होता रहेगा, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और प्रेसिडेंट ट्रंप के दिमाग में खुद कोई क्लियर एग्जांपल नहीं है, कोई क्लियर गोल नहीं है कि इस जंग का ख़त्म कैसे करें और इसमें जीत कैसे हासिल करें। तो यहाँ क्या यानी उम्मीद जाहिर की जा रही है ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे और ये सिलसिला जो मुअत्तल हुआ है टूटा नहीं है? देखिए, मुज़ाकरात के तौर पे मेरे आई थिंक हमारी जब बात हुई थी पिछली बार तो जंग बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी एग्रेसिव तौर पे जा रही थी। वो कोई आई थिंक चंद हफ्ते ही शुरू हुई थी, मगर अब देखें महीने से ज़्यादा हो चुका है। अमरीकी फ़ौज भी थक चुकी है, उनके जो सप्लाईज होते हैं, उनके जो असला होते हैं वो भी कम हो चुके हैं। तो आई थिंक ट्रम्प चाह तो रहे हैं किसी ना किसी तरह से ये ख़त्म हो, मगर रियलिटी ये है कि ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो अभी अमेरिकी मिलिट्री है, जो पेंटागन है, वो और फौजी भेज रहा है और वॉरशिप भेज रहा है, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो आने वाला है। तो मेरे ख्याल से ऑप्टिमिज्म कम है, होप थोड़ा सा है, मगर ऑप्टिमिज्म कम है वाशिंगटन में कि किसी ना किसी तरह ये मुज़ाकरात चलें और किसी ना किसी तरह अग्रीमेंट हो। तो मेरे ख्याल से अगर आप पेंटागन में बात करें या वाइट हाउस में या स्टेट डिपार्टमेंट में, रियलिज्म ये है कि मुश्किल लग रहा है किसी ना किसी तरह की अग्रीमेंट आएगी। अच्छा, तो फिर ये जो जैसे इकोनॉमिस्ट जैसे जो जरीदे हैं वो तो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अब दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे और वो रियलाइज़ कर चुके हैं कि उन्हें ये जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। और जो अभी से पहले जो आपने भी बात की जो ओमानी वजीर खारजा की, उन्हीं से जब उस इंटरव्यू में सवाल हुआ था तो क्लैरिफाई उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जी ये जो अफजूदा यूरेनियम है दे विल गिव इट अप, दे विल यानी ईरान विल गिव इट अप ऑन इट। तो यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि जी ईरान दोबारा जो है मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। देखिए, आप लॉजिकल बात सही कर रहे हैं कि अगर लॉजिकली देखा जाए तो वॉर एम्स कंप्लीट हो चुके हैं, ईरान ने एग्री कर लिया है जीरो इन्रिचमेंट। मगर एक फैक्टर जो है ये है प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ईगो कहा जाता है ना, कि ईगो की जब बात आ जाती है तो मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप इलॉजिकल डिसीजन लेते हैं। तो आई थिंक हम लोग इस जोन में हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप इलॉजिकल शायद डिसीजन लें कि ये जंग कंटिन्यू करें और शायद और अग्रेसिव करें। आप देखें देखें इसराइल और यूएस के भी काफ़ी स्ट्रांग रिलेशंस हैं। इसराइल ने अपने जो वॉर एम्स हैं लेबनान में ख़त्म नहीं किए, तो जितनी इसराइल की प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू की ट्रंप से बात होगी तो मेरे ख्याल से ये लंबा चलेगा। और जब ईगो की बात आ जाती है तो चीज़ें लंबी चलती हैं। तो ईगो का मसला अगर रहेगा तो ये फिर मामला कैसे हल होंगे? अब कभी तो डोनाल्ड ट्रंप वो अपने आप वो कभी अभी आप देखेंगे वो उनसे जो पोप लियो हैं उनसे जो है वो लड़ाई जो है ना कर बैठे हैं, उनके बारे में अजीब अजीब बयानात दे रहे हैं, अपनी तस्वीर लगा रहे हैं, नाउजुबिल्ला वो कह रहे हैं जी मैं तो मतलब हजरत ईसा की तरह मतलब हूँ। पोप को वो तो कहते हैं पोप इसलिए बने हैं, ये पोप इनको बनाया गया क्योंकि मैं व्हाइट हाउस में बैठा था, मुझसे डील करने के लिए इनको पोप बनाया गया। अगर मैं ना होता तो ये भी ना होते, वो तो कमज़ोर आदमी है। उन्होंने कहा ये तो खौफजदा आदमी है, इनके भाई को बनना चाहिए था। नहीं देखें, आप ये वही ना इलॉजिकल की बात आ रही है। अब वो ऐसी पिक्चर लगा रहे हैं तो मगर कोई लॉजिकल बंदा मेरे ख्याल से तो नहीं लगाता, ऐसे ऐसी बातें प्रॉबेबल नहीं करता। मेरे ख्याल से ये जंग जब खत्म होगी जब प्रेसिडेंट ट्रंप अनफॉर्चुनेटली बोर हो जाएंगे, जब वो कहेंगे देखो मेरे मिड टर्म शायद आ रहे हो, कोई और उनको प्रोजेक्ट मिल जाए, शायद क्यूबा मिल जाए, अगली बार उन्होंने बात भी की है। तो मेरे ख्याल से ईगो तो इनका शायद सेटिस्फाई नहीं होगा, मगर बोरियत ठीक है, पूरी दुनिया की आई थिंक बेस्ट होप है।